नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज दोबारा से मेरे साथ रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी, जो कि दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष हैं। कई बार देखा गया है कि पुलिस न जाने कितने प्रतिकार जनता के झेलती है। क्या नशा कहूँगा, क्या उन्माद कहूँगा, क्या वो गुस्सा कहूँगा कि जनता बावर्दी जिसके तन पर खाकी हो और खाकी का सम्मान भूलकर उसके ऊपर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करती। जब इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं तो लगातार एक बात और आती है कि दिल्ली पुलिस भी कम नहीं है, या ये कहें कि खाकी भी कम नहीं है। कहीं ना कहीं यह जनता का गुस्सा ही है जो फूट पड़ा। किसने उन लोगों को संरक्षण दे रखा है, या कानून का डर इतना भी नहीं रहा कि बावर्दी जिसके तन पर खाकी धारण हो उस पर हाथ उठाते हुए अब जनता गुरेज नहीं कर रही। पहले उत्तम नगर की घटना और आज दोबारा से ख्याला एक गांव की दोबारा घटना, और इससे पहले ने जाने कितनी वीडियोस लगातार वायरल हुई है। मैं जान लेता हूं कि सबसे पहले एसीपी वेदभूषण जी के कि इस पर उनका क्या कहना है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, जो अभी लेटेस्ट वीडियो दो वायरल हुई हैं, जो ख्याला की और उत्तम नगर की हैं, जिस तरह से वर्दी के ऊपर हाथ उठाया गया है, वर्दी के जो हमारे जवान हैं उनको पीटा जा रहा है, वो बहुत सोचने का एक विषय है और लोगों को जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों पब्लिक के अंदर इस तरह की चीज़ें, भावना है कि वो पुलिस वालों को कानून अपने हाथ में ले लेती हैं। पुलिस वालों की यदि गलती है तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। पुलिस एक ऐसा विभाग है जहाँ सबसे ज़्यादा पुलिस वालों के खिलाफ अनुशासन की जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर कार्रवाई होती है। उसमें तमाम छोटे पनिशमेंट से लेकर बड़े बड़े पनिशमेंट, इवन डिसमिसल तक किए जाते हैं। परंतु क्या पब्लिक को ये अधिकार है कि वो जब मन चाहे पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दे, अपने हिसाब से कानून को अपने हाथ में ले ले? यदि ऐसा रहा तो ये बनाना स्टेट बन जाएगा और जो जिसको जैसा चाहेगा उसी हिसाब से कार्रवाई करेगा। जो पहली जो घटना है जिसमें सिपाही बावर्दी जो रिवॉल्वर के साथ है, अपनी सरकारी असले के साथ है, उसको जिस तरह से पीटा जा रहा है और गंदी गालियां दी जा रही हैं, कोई अधिकार नहीं देता। रिंकू गुप्ता या जो भी हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। उनकी कोई पुलिस वाले से शिकायत है, वो 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, थाने में सूचना दे सकते हैं, रिपोर्ट लिखा सकते हैं, उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। परंतु उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो अपनी तरफ से गालियाँ देनी शुरू कर दें और पुलिस को पीटना शुरू कर दें। हमारी दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर से मांग है दिल्ली पुलिस महासंघ की कि इस मामले में उचित कार्रवाई करें और जो इन लोगों ने वर्दी के ऊपर हाथ उठाया है उनके खिलाफ नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि यदि सिपाही भी अपना आपा खो देता और यदि सिपाही फायरिंग करता तो कितनी जानें जा सकती थी उस जिम के अंदर। तो जो ये गूंस हैं, गुंडे हैं जो पीट रहे हैं, जिम चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो जिम चला रहे हैं या गुंडागर्दी का कोई बहुत बड़ा अड्डा है। इस तरह के अड्डों को तुरंत बंद कराया जाए और खास तौर से रिंकू गुप्ता का जो जिम है इसकी तमाम जांच की जाए कि जिम कैसे बना, कौन किस किस्म के लोग आते हैं, इनकी किस तरह से आपराधिक संलिप्तता है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस को इन्होंने पीटा है ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, जिस तरह से गालियां दे रहा है। दूसरा, एक जो ख्याला का इंसिडेंट आया है उसके अंदर भी पुलिस को पीटता दिखाया गया है। महिलाएं सड़क पर सरेआम पुलिस वाले को पीट रही हैं। कोई अधिकार नहीं है उन महिलाओं को पुलिस को पीटने का। कोई यदि उस पुलिस वाले की गलती है, कितना भी संगीन जुर्म हो, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराने का अधिकार है, कोर्ट है, कचहरी है, अदालत है, सारा सिस्टम मौजूद है। पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो हम उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। यदि दिल्ली पुलिस के हमारे जवान के साथ, हमारे ऑफिसर्स के साथ में इस तरह की कार्रवाई की गई, जैसे तीसियारी कोर्ट के मामले में हुआ या दूसरी जगह पर जब लाल किले पर पुलिस वालों के साथ जाती हुई, तो दिल्ली पुलिस महासंघ पुरजोर उसका विरोध करेगा, चाहे उसके लिए हमें अदालत में जाना पड़े और चाहे शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़े। पर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
ठीक है, हमारे आदमी की कहीं गलती हो सकती है, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे पक्ष को ये अधिकार मिल जाए कि पुलिस को तमाम ले ले। अब लोग सचिन वाजे का नाम लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर, सचिन वाजे की जो उसकी कारगुजारियां उसकी उसको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए, हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। सचिन वाजे की जो जो गलतियां हैं सामने आ रही हैं, परंतु उसके अलावा जो नेता जो संलिप्त हैं, जो देशमुख जी का कल 11 घंटे इंट्रोगेशन चली है, तो यह उनको भी उसी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। अभी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर एक बहुत बड़ा हंगामा वाइट और ब्लैक्स के बीच में मारपीट हुई थी। अब आज उस केस की ट्रायल चल रहा है, उसमें डिफेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मैं लगातार उसको वॉच कर रहा हूं, उसको लगातार उस केस का पीछा कर रहा हूं। अब जो बात निकल कर आ रही है, निकल कर ये आ रही है कि जो डिसीज था, जो ब्लैक था, वो नशे के अंदर था, तो क्वांटम ऑफ जो नशा है उसको मेजर किया जा रहा है कि क्या वो भी एक कारण था उसको, जो जिस कारण से उसकी मौत का कारण बनी। तो तमाम चीज़ों पर एकदम से जम कर निर्णय पर नहीं पहुंचा सकता। इन सब चीज़ों के लिए ही तो अदालत और एक इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है सच्चाई तक पहुंचने का। तो मेरी पुनः दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर से, डीसीपी द्वारका से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, इन दोनों मामलों में कॉग्निजेंस लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए और नॉन बेलेबल सेक्शंस में हो और इनको इनके कन्विक्शन भी इंश्योर की जाए। और जब भी इनका बेल मैटर लगे उसमें पुरजोर उनका विरोध किया जाए। जिस तरह से इस तरह के अपराधी, इस तरह के शातिर लोग जो पुलिस पर वर्दी का हाथ उठाते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर रोकने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये दिल्ली पुलिस महासंघ पुरजोर से डिमांड करता है, मांग करता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि दिल्ली पुलिस ने जब भी महासंघ ने कोई बात अपने सीनियर ऑफिसर्स को कही है उसका सम्मान किया गया है, हमारी बात को रखा गया है। हम इसके लिए अपने सीनियर ऑफिसर्स के धन्यवाद हैं कि उन्होंने हमारी बातों को रखा है। हमारी पुनः यह है, क्योंकि मेरे पास कल से लगातार सैकड़ों फोन दिल्ली पुलिस के हमारे साथियों के आ रहे हैं कि सर आप ही कुछ कीजिए, दिल्ली पुलिस महासंघ हमारी मदद करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात रखी जाएगी और तमाम इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, जैसे कि बात बार बार आ रही है कि वो भाजपा के नेता हैं और ये भी बात आ रही है कि अब मुकदमा यदि दर्ज भी हो जाएगा कि तो किसी कोने में वो एक किताब का कलिंद्रा बनकर या फाइल का एक कलिंद्रा बनकर एक कोने पड़ा जाएगा, अंत में मारा जाएगा तो वो सिपाही जिसके साथ ये हरकत हुई है। क्योंकि यहाँ भी आ रही है बात कि नशे में था, तो नशे में होना एक अलग प्रकरण है और यदि उसके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, बदी बदी गालियां दी जा रही है के लिए, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसने ड्रिंक की थी या नहीं की थी, और की थी तो कितने की थी और कहां की थी, किसके साथ की थी, वो तो जांच का विषय है। पर उसका फायदा उसका तो नहीं कि इस केस को कोई मैंने जांच की है, कोई रिंकू गुप्ता नाम का कोई भी बहुत बड़ा एमएलए काउंसलर कुछ नहीं है, उसका वजूद जीरो है। वो केवल पुलिस के लिए एक अपराधी है, एक मवाली है और मवाली का जवाब जरूर दिया जाएगा। अधिकारी भी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, मान रहे हैं भी मुकदमा दर्ज होगा उसके खिलाफ, आप इंतजार कीजिए। अच्छा, जैसे कि एक बात और आ रही है कि जैसे मैंने कई बार वीडियो में देखा, अधिकतर जो कल्पित होते हैं या जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो घर की महिलाओं को आगे कर देते हैं। और इसमें मैं नाम नहीं लूँगा, आप सीनियर ऑफिसर हैं, लगातार आप देखते होंगे कि जब भी कुछ अपराध होते हैं, चाहे वो अवैध शराब का हो या सेक्स रैकेट का हो या और बहुत सारे अपराध जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली सब आंखों के सामने होते हैं, जब पुलिस एक्शन लेने की बात करती है तो वो महिलाओं को आगे करके हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अधिकतर वीडियो में हमने देखा कि महिला ही पुलिस को पीटते हुए नजर आती है। उस पर क्या कहेंगे कि इस पर किस तरीके से आने वाले समय में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस पर शिकंजा कस पाएंगे? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन जांच का विषय है कि उसके पीछे क्या फैक्ट्स थे, क्या उसके पीछे एविडेंसेस हैं और क्या उसकी सत्यता था। तो इसलिए अभी इस चीज़ के बारे में जांच हो जाए, उसके बाद पता लगेगा कि क्या उसके फैक्ट हैं और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इसलिए सभी को उसका इंतजार करना चाहिए और धैर्य से इंतजार करना चाहिए। ये जो बार बार जैसे इंतजार की या धैर्य की बात आती है, क्या यही कारण तो नहीं है कि लोगों का गुस्सा बहुत जल्दी फूट जाता है कि भैया कोर्ट कचहरी जाएंगे तो न जाने कितना समय उसकी जांच में, इन्वेस्टिगेशन में लगेगा, आज अभी इसी वक्त अपना फैसला ले लेते हैं?
ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, हमारी अदालतें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, परंतु क्विक एक डिसीजन ये हमारे देश में नहीं हो सकता। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की एक कल्चर हो सकती है। हमारे यहाँ चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी को अपनी बात कहने का हक है, पूरी बात सुनने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचा जाता है। ना ऐसा होगा, ना ऐसा होना चाहिए, सभी को मौका दिया जाना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार यही कहना है कि सभी लोग इसका इंतजार करें, इन्वेस्टिगेशन जरूर की जाएगी, सत्यता तक जरूर पहुंचा जाएगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये वीडियोस आ रही हैं, मैं अजय जैन स्टैंड विद दिल्ली पुलिस के साथ खाकी का सम्मान करता हूं और साथ में आला अधिकारियों को यह बात पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा कि किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यदि इस केस को दबा दिया गया तो कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल डाउन होगा। और ये यदि हुआ तो मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस के मनोबल को बचाने के लिए उचित कार्रवाई या ये कहें कठोर कार्रवाई बहुत जरूरी है। और इन केसों में भी यदि कार्रवाई होती है तो पुलिस का मनोबल बना रहेगा।